एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बगीचे में ध्यान मग्न बैठे थे। उनके शिष्य मोक्ष प्राप्ति का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि बुद्ध जी उन्हें मोक्ष के मार्ग पर उपदेश दे। बुद्ध मुस्कुराए और उन्हें एक कहानी सुनाने लगे। ये कहानी एक जल्लाद और एक साधु की थी। राज्य का एक जल्लाद जो कई वर्षों तक अपराधियों को दंडित करता रहा, अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने कर्मों को लेकर पछतावे से घिरा हुआ था। उसने अपने लिए राज्य की सीमा के बाहर एक छोटी सी कुटिया बना ली और वही अकेले रहने लगा। हर दिन उसे अपने किए कार्य याद आते और वह सोचता कि उसने कितने पाप किए हैं। वो अपना अधिकांश समय पश्चाताप में ही व्यतीत करता था। एक दिन जब वो अपनी थाली में भोजन परोस रहा था तो दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनाई दी। बाहर जाकर देखा तो एक भूखा और थका हुआ भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक के तेजस्वी चेहरे को देखकर जल्लाद समझ गया कि वो वर्षों की साधना के बाद यहां आया है। जल्लाद ने सोचा, सारा जीवन मैंने सिर्फ लोगों को मौत की सजा दी है। आज मौका मिला है पुण्य कमाने का, तो इसे खोना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक को अंदर बुलाया और अपनी भोजन की थाली उसे दे दी। भिक्षुक ने भोजन पाकर संतोषपूर्वक पेट भरा और फिर जल्लाद के साथ वार्तालाप शुरू की। जल्लाद ने उसे अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने राजा के आदेश का पालन करते हुए कई लोगों को मृत्युदंड दिया और कैसे वो खुद को एक पापी मानता है। भिक्षुक ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने उन लोगों को अपनी इच्छा से मारा था? जल्लाद ने उत्तर दिया, नहीं, मैं केवल अपने राजा के आदेश का पालन कर रहा था। इसमें मेरी कोई व्यक्तिगत भावना नहीं थी। भिक्षुक ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम पापी कैसे हुए? तुम तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। जल्लाद को यह सुनकर एक बड़ा एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसने जो किया उसमें उसकी कोई दुर्भावना नहीं थी। वो बस अपने कार्य का निर्वाह कर रहा था। ये सोचकर उसका मन शांत हो गया। भिक्षुक ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया और फिर वहां से विदा ले ली। भिक्षुक के जाने के कुछ देर बाद जब जल्लाद अपनी कुटिया में लौटा तो उसकी मृत्यु हो गई, परंतु उस क्षण उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। बुद्ध ने कहानी समाप्त की, लेकिन शिष्य चकित थे। उन्हें समझ नहीं आया कि जिसने इतनी हत्याएं की उसे मोक्ष कैसे मिल सकता है। तब बुद्ध ने समझाया। भिक्षुक के उपदेश ने जल्लाद को ज्ञान प्रदान किया। यह पहला अवसर था जब उसने वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया और अपने कर्तव्यों को सही परिप्रेक्ष्य में समझा। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। बिना ज्ञान के उपदेश व्यर्थ है, लेकिन शांत और ग्रहणशील मन से सुना गया एक शब्द भी जीवन को बदल सकता है। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना किसी दुर्भावना के। साथ ही एक शांत और सजग मन से ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि यही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है।